नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि ध्यान रोज सुबह करना और हमेशा खुद को ही सही मानना गलत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है कि रोज सुबह ध्यान करना बेहद आवश्यक है। प्रश्न ये है कि कब और कहां करें ध्यान। ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का ही रहता है। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में कभी भी किसी शांत स्थान पर ध्यान किया जा सकता है। मेडिटेशन के लिए साफ और स्वस्थ जगह का चयन करना चाहिए। यही ध्यान के लिए बहुत आवश्यक होता है। किस आसन में बैठें ध्यान के लिए। ध्यान करते समय पद्मासन में बैठने की दिक्कत होती है तो सुखासन की स्थिति में आलथी पालथी मारकर बैठ सकते हैं। मेडिटेशन के समय सुविधाजनक आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। अलग बैठने में किसी तरह की परेशानी होगी तो ध्यान नहीं लग पाएगा। इसी तरह खाने के बाद या खाने से पहले ध्यान कब करें। खाने से पहले जब भूख नहीं लग रही हो उस समय ध्यान करना बहुत ही लाभप्रद होता है। खाने के बाद आलस्य बढ़ता है। खाने के बाद शरीर में आलस्य बढ़ता है, नींद आ सकती है। ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं लग सकता। अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है तब भी ध्यान नहीं करना चाहिए। भूख की वजह से मन एकाग्र नहीं हो पाता। ध्यान करने में दिक्कतें आएंगी और ध्यान में मन लगेगा ही नहीं। खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक ध्यान ना करें। ध्यान करने से पहले क्या क्या करें। ध्यान करने से पहले कुछ देर घूमना चाहिए। कुछ हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे शरीर की जकड़न दूर हो जाए और शरीर हल्का महसूस करे। मेडिटेशन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मेडिटेशन या ध्यान करते समय किसी भी तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। मन को एकदम हल्का करके ध्यान लगाना चाहिए। विचार का प्रवाह जारी रहेगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। आंखें बंद रखें। सांस सामान्य स्थिति में लेते और छोड़ते रहना चाहिए ताकि ध्यान में एकाग्रता बनी रहे। और आज का ये दूसरा चिंतन है, हमेशा खुद को ही सही मानना भी गलत है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के राज में रानी और राजा अपने पुत्रों की वजह से बेहद दुखी थे। राजा रानी के दोनों ही पुत्रों के विचार एक दूसरे से एकदम अलग थे। इस कारण दोनों के बीच सदैव लड़ाई झगड़ा होते रहता था। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। दोनों बड़े हो चुके थे। वे सोच रहे थे कि भविष्य में दोनों पुत्रों को ही राज्य का पालन करना था। ऐसे में मतभेद होना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अलग अलग विचारों की वजह से ये दोनों एक दूसरे को लगभग शत्रु ही समझने लगे। बहुत सोचने के बाद राजा को उपाय समझ में आया जिसमें दोनों पुत्रों को समझाया जा सकता था। राजा ने दोनों पुत्रों की आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद दोनों को एक दीवार के पास ले गए। दीवार की एक तरफ जहां सूर्य की रोशनी आ रही थी वहां बड़े बेटे को खड़ा कर दिया। दीवार की दूसरी तरफ जहां ठंडक थी
वहां छोटे बेटे को खड़ा कर दिया। राजा ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है। बड़े बेटे ने कहा कि यहां तो गर्मी है, जबकि छोटे बेटे ने कहा कि यहां ठंडक है। इसके बाद राजा ने दोनों की जगहें एक दूसरे से बदल दी। राजा ने फिर से वही सवाल किया और पूछा कि अब कैसा लग रहा है। इस बार बड़े बेटे ने कहा कि अब यहां ठंडक है, जबकि छोटे बेटे ने कहा कि यहां अभी गर्मी है। इसके बाद राजा रानी ने दोनों राजकुमारों की आंखों की पट्टी हटा दी। राजा ने दोनों को समझाया कि हमें दूसरों के विचारों को भी समझना चाहिए। जिस समय बड़े राजकुमार को गर्मी लग रही थी, उसी समय छोटे राजकुमार को ठंडक महसूस हो रही थी। एक ही समय काल में स्थिति परिस्थितियों के अनुसार दोनों के विचार भिन्न हो गए थे, लेकिन दोनों ही सही थे। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।